जा बात करते हैं। जी उमर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि इंतजार सेंटर जो था, जो 25-26 दिन के बाद गुमशुदगी के बाद आ चुके हैं, वो उनका जो एक आते साथ ही बयान भी आ चुका है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना बदो वैया कना से उसके बारे में हम यही बस कहना चाहेंगे, बदमाशी है मुल्क के अंदर, गुंडागर्दी है। जिसका जब दिल आता है जिसको मर्जी उठा लेते हैं, तो बाद में किसके लिए उठाते हैं? अगवा बयान के लिए, अगवा बयान के लिए, अगवा बराए बयान के लिए। लेकिन वो और तो ऐसे जो एक उनका एक स्क्रिप्ट चला है कि भाई उसमें वो बता रहे हैं कि भाई 2 करोड़ ताइवान की खातिर उसको अगवा किया गया था। वो तो फिर वो तो आपको पता है, फिर वो ड्रामेबाजी 26 दिनों के अंदर वो कॉल क्यों नहीं आई किसी को? वो यही तो बात है ना, अगर उसको अगवा किया गया था, पैसे वालों को अगर पैसा चाहिए था, तो ना उसके किसी घर वाले को कॉल आई, ना किसी दोस्त वगैरह को आई, ना किसी अजीज को आई कॉल। और खास तौर पर ये पीटीआई चेयरमैन के फोकल पर्सन को ही क्यों हुआ? हाँ, और एक और बात सुनना, जब जो वीडियो बना रहा था पुलिस वाला, वो ये कह रहा था, उसने कहा था आपका नाम क्या है, उसने कहा इंतजार। तो उसने वीडियो के अंदर ये बात की, जो वीडियो बना रहा था, इंतजार हुसैन, इसका मतलब है उसको पता था, ये सारा प्लान था ना। और ये पता क्या बात है, ये असल ना आवाम को इंसान नहीं समझते, ये अपनी आवाम को जानवर समझते हैं। जो बोलता है, जो भी देखे ना, इंतजार हुसैन पे होता कौन सी, इमरान खान फोकल पर्सन, इमरान खान के सारे केसेस वो देख रहा था, ठीक है। सैफर वाला केस किसने उठवाया था? इंतजार हुसैन पे चौथा ने। अभी जो आईने 3 में लोगों ने करनी थी, 25 दिन के लिए इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई थी मुलाकातों की, तो इमरान खान ने सारा लाहे अमर इसको दिया था भी ये शायद मुलाकात ये बंद कर देंगे, लेकिन उसने सारा कुछ समझाया था। इन लोगों ने क्या किया, जैसे वो निकला बाहर से, इन लोगों ने उठा लिया रास्ते से, और अब ये वो कर रहे हैं जनाब। लेकिन अब हमें तो बहुत अफसोस हो रहा है कि उनकी ज़हनी हालत देखकर, देखा उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो कह रहा है मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद, और उसकी हालत देखो कैसी और हुई जो थी। वैसे भी अगर बिलफर्ज अगर वो गवाह बराए तवान था, तो वो ऐसे तो नहीं वाकार करते कि भाई अगले की ज़हनी हालत ऐसे होता नहीं है ना। देखिए, जो अगवा पैसों के लिए करता है, जो पैसों के लिए अगवा करते हैं ना, वो पैसे सबसे पहले जाते बंदे को गैप करते हैं, उसके बाद फिर उनको पिछले से रब्ता करते हैं, उनसे अपनी डिमांड बताते हैं भी हमें जी ये 2 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है, वो 2 करोड़ की डिमांड करें, वो उनको बताएं, उसी की कोई निशानी देंगे, उसकी बात कराएं किसी से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे इमरान रियाज खान को अगवा किया, उसकी क्या हालत थी। शहरियार अफरीदी था, उसको इन्होंने गुमशुदा किया, उसकी क्या हालत थी। वैसे कि हम ऐसे बहुत से लोगों को देख चुके हैं। इमरान रियाज को किया, इमरान रियाज जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, जिसकी फॉलोइंग आपको पता है मिलियन में है, उसको 5 माह के लिए 5 माह गैप किया हुआ। और ये जो गैप करने वाले हैं ना, उसका पता क्या बात है, असल में ये पहले था उमरता बंदयाल साहब, वो थोड़ा सा ना कमज़ोर चीफ जस्टिस था, वो इलेक्शन अपने दौरे हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सका, ना पंजाब के ना KPK के अंदर, फिर वो चला गया। उसके बाद ना काजी फाइजी साहब आए, और काजी साहब ने तो फिर ऐसे आइन और कानून को पैरों को नीचे रोता ना, ऐसे इंसानियत को और ऐसे मुल्क की आवाम को उसने लित्र पोला कराया ना, उस आदमी ने हर वो इकदाम उसने इदारों के हाथ में दे दिए, हर वो ताकत दे दी भी आप लोग जो कुछ मर्जी करते जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। और वाकई उन्होंने सब कुछ किया, उन लोगों ने चादर चार द्वारी का ना ख्याल किया, उन लोगों ने उन लोगों के घर तोड़ दिए, कारोबार बंद कर दिए, क्या कुछ नहीं किया, लोगों को प्लाजे तक इन लोगों ने तोड़ दी, इन अदारों ने। क्यों हो रहा था ये इसलिए हो रहा था काजी मुत्ते मुलाजमत चाहता था, उससे इन लोगों ने वादे किए थे कि आपको मुत्ते मुलाजमत आगे देंगे, और वो ऐसा था। उसकी हालत देखे, वो क्या उसकी इस्तकबाल हुआ लंदन के अंदर, स्पेन में उनकी क्या उसकी हालत है, इज्जत, वो मुंह छुपाता फिरता है, और उसको वो सारी जिंदगी वो भी और उसकी नस्लें भी सिर उठा के जी नहीं सकते इस दुनिया में, क्योंकि अभी तो जहाज ही लैंड हुआ था वहां पहले बार। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि उसके दौर के अंदर उसने खुद इमरान रियाज को गैप किया गया। तो जब इमरान रियाज जो बाजियाब होकर आया, तो उसने पिटीशन बात की एक वकील ने भी, इमरान रियाज कहता है मुझे बुलाया जाए तो मैं आपको बताता हूँ मुझे किसने उठाया था और कहाँ रखा था और कौन थे। उसने कहा कौन इमरान रियाज? काजी फाइसा कहता है वो कौन इमरान रियाज? तो मतलब ये हालात थे उस चीफ जस्टिस के, वो किसी को ना जानता था ना पहचानता था। जब वो चीफ जस्टिस था, उससे पहले वो सभी को जानता था,
उससे पहले वो सभी को जानता था ना अगर बेटा, ठीक है। तो अभी जनाब नईम इंतजार हुसैन बचौता जो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, और क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, या अफरीदी साहब, उसी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इसका तहकीक कराएं आप। ये उठाने वालों को किसने रोका? उनसे उम्मीद लगा लेनी चाहिए या अफरीदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसके इकदाम हैं जो हमें अभी तक नजर जो आए हैं, जो ये 8 दिन हुए हैं जो उसने फैसले लिए हैं जबरदस्त, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, वो इस माफिया के साथ नहीं खड़ा, इस जालमों के साथ वो नहीं खड़ा। काजी फाइंसा के दौर में जो हो चुका है उसपे था कि भाई आम आवाम, देखिए ना, ये काजी फाइज ईसा के, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, काजी फाइज ईसा से उसने 11 फैसले वापस बैक किए हैं, 11 फैसले। ठीक है, इंशाल्लाह हमें इसका जो हमारे जो यही अफरीदी साहब है, हमें अल्लाह के बाद इस ज़मीन के ऊपर अगर किसी की उम्मीद है तो इंशाल्लाह हमारी अदलिया के ऊपर है, हमें अपनी अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है। हमारी अदालतें इंशाल्लाह ये इलेक्शन ये सारा खुलाएंगी, ये 26 जो है ना तरीम की इंशाल्लाह इसको भी कलदम करार देगी, और इंशाल्लाह ये जो उठाते हैं ये उठाने वालों को भी हाथ पकड़ेगी और बांधेगी, और इनको आइन और कानून के दायरे के अंदर इंशाल्लाह लेकर आएगी हमारी अदलिया। ये जो गुंडे और बदमाश बनते हैं ना, और जिसको दिल करता उठा लेते हैं, जिसके दिल करता घरों में घुस जाते हैं ना, इंशाल्लाह ये बंद होगा, और इंशाल्लाह ये करके दिखाएगा। हमें पूरी उम्मीद है, जो उसे फैसले उसके नज़र आ रहे हैं। ये जो बड़े ताकतवर बड़े फिरते हैं ना, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं, जो उठाने वाले हैं तो जो गैब करने वाले हैं, अपनी आवाम को उठाते हैं और अपनी आवाम को उठा के तो लित्र पोला करते हो, जो बोलते हैं उसको उठा लेते हो। क्यों? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत अगर जमहूरियत है तो बोलने का हर किसी को हक है, आइन हक देता है, एहतजाज करने का भी पूरा, मैंने एहतजाज करने का भी हर किसी को हक है। मैं एहतजाज कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, जो कोई गलत कर रहा होगा मैं बोल सकता हूँ। अभी जो इंतजार हुसैन बचौता के साथ जो हुआ है 25 दिनों बाद उसको बाद याब हुआ है, उसकी हालत, ये कौन था ये? हाँ जी, उसके 25 दिन जो उसने जो गुजारे हैं, वो वापस कौन करेगा? जो उसने 25 दिन तकलीफ में गुजारे हैं वो वापस कौन करेगा? उसका एक एक पल वापस कौन करेगा जो उसकी आज़ादी एक कैद की गई है? बस इसमें हम फिर इतना ही कह सकते हैं, इसमें जो मुलव्वस है उनसे अल्लाह पाक ने तो हिसाब किताब ले। लेकिन नीचे जो यही अफरीदी साहब है, जो हमारे नए चीफ जस्टिस मोइज साहब मौजूद है, वो मौजूद चाहिए इसकी तहकीक कराए और अपनी निगरानी से कराए, और दूसरा बुकला को भी खड़ा होना चाहिए। और हाँ बिल्कुल, और इमरान खान की जितनी भी बार क्या तो जाए, नहीं इंतजार हुसैन बचौता थे कर जाए, उसके जात इजहारी अफसोस करे, जासूस सारी उससे बातचीत करें, उससे पूछे, और सारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक राह अमल इख्तियार करें। जैसे हमारे अभी बुकला ने कहा जी हम आज़ादी, ठीक है, आप आज़ादी के लिए अभी आपका नारा है आज़ादी, तो भाई पहले अपने भाई को तो आज़ादी, जो जिसको ये उसकी हालत कर दी है, पहले भाई उसको आप आज़ादी, उसको इंसाफ लेकर दें तो आज़ादी निकले, आपके साथ अवाम निकलेगी। अवाम बड़ी परेशान है, हम लोग खुद बड़े परेशान है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी अरूज पे है, महंगाई अरूज पर है, हम खुद आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है, बाहर सड़कों के निकलने के अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं है, कारोबार नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों की फीसें नहीं दी जाती। लेकिन इसका हाल यही है, निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ निकलेंगे। अभी राय अमल एहतजाज के बारे में हो रहा है, पूरा इंशाल्लाह वो कवरी करेंगे, नाल शिरकत भी करेंगे इंशाल्लाह, और इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मदीना की रियासत बनेगा, हर कोई भी अदारा अपनी आइन और कानून के दायरे के अंदर आएगा इंशाल्लाह, तो फिर हमारा मुल्क तरक्की चलेगा, तभी ये मुल्क तरक्की। जी बिल्कुल तरक्की फिर करेगा, वरना अगर आइन और कानून को पाँव के नीचे रूंदोगे तो यही हाल होगा जो इस टाइम हमारा हो रहा है। इस टाइम अभी जो देखे ना, अभी हमारी जो PIA का जनाब एक आदमी आया जनाब, को ब्लू कोई कंपनी का कोई सोसाइटी का जनाब मारा, उसने जी 10 अरब रुपये लाया, 10 अरब रुपये का आंदा की है इस महंगाई के, और 10 अरब रुपये का एक प्लाट नहीं चाहिए जगह पर आंदा, एक प्लाट की वैल्यू 14-12 अरब रुपये हैगी है। चले जाएँ आप डिफेंस के अंदर, DHA के अंदर, हमारे भाइयों को जो DHA है उधर आप चले जाएँ, अरबों रुपये के प्लास हैं। तो आप एक PIA की पूरे एक सिस्टम का 10 अरब रुपये ला, मतलब उन्होंने मजाक किया है ना। अलीमीन गंडापुर ने कहा जी हम लोग ले लेते हैं, अब हम सुन रहे थे खबरों के अंदर मरीम नवाज ने कहा जी हम ले लेते हैं, हम उसका पंजाब PIA रख देते हैं। मतलब है इन लोगों के पास बड़ा पैसा, लेकिन गरीब और भूखी मर गई आवाम।
इनके पास यही तो बात है ना, इनके पास पैसा है। और शुभाशी कहता था मेरा प्यो गरीब है, तो मरीम नवाज कहती थी हमारा दादा बड़ा अमीर है कासी। उस तरह से पैसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शेयर और लाइक, और चैनल में को लाइक भी सब्सक्राइब करें। और नई इंतज़ार हुसैन बचौता के लिए, हक के लिए भी दुआ करें। और इंशाल्लाह मिलेंगे अगर नई किसी व्लॉग और नए कॉन्टैक्ट में। अस्सलाम वालेकुम।